भव्य कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा हुई शुरू। सांचेत ग्राम इंडिया में शुक्रवार को हनुमान मंदिर पर शुरू हुई 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन शुक्रवार को भागवत कथा के प्रथम दिन बाबा भैरव महाराज मंदिर से परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे, युवती व महिलाओं ने हिस्सा लिया। सुबह के समय कलश के साथ महिला पुरुषों ने बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में सबसे आगे भागवत जी को सर पर उठाए हुकुम सिंह मीना और उनकी पत्नी के साथ गुरु परिवार के सभी सदस्य, गद्दी सेवक और समाज के बंधु चल रहे थे। कलश यात्रा में पीले वस्त्र धारण की हुई कन्याएं व महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। कलश यात्रा इंडिया रोड होते हुए श्री राम मंदिर व विभिन्न मार्गों से निकाली गई। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पूरी आस्था और गुरुदेव के जयकारे के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर शोभा यात्रा पर खुले आकाश से पुष्प वर्षा की गई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के जयकारे से वातावरण गुंजायमान हो गया। राधे राधे के उद्घोष से माहौल भक्ति के रस में डूब गया। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहितों द्वारा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। आचार्य ने विधि विधान पूर्वक पूजन संपन्न कराया। पंडित अरुण शास्त्री द्वारा सांचेत और आसपास से आए लोगों का सभी भक्तों को अधिक संख्या में उपस्थिति होने हेतु आह्वान किया। पंडित कथाचार्य शिवराज कृष्ण शास्त्री के व्यासपीठ पर आसन होने के पश्चात माल्यार्पण कर उपरनाक शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। महात्म्य पर बोलते हुए पंडित शिवराज कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति, अर्थात महात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर ले तो जीवन से सारी उलझने समाप्त हो जाएगी। द्रौपदी, कुंती महाभागवत नारी है। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म और शुकदेव आगमन की कथा सुनाई। अंत में संगीत एवं झांकी ने सबको कृष्ण रंग में सराबोर कर दिया। पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि भगवान की लीला अपरंपार है। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्य व देवताओं के धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है। आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। भागवत श्रवण प्रेत्योनि से मुक्ति मिलती है। चित्त की स्थिरता के साथ ही श्रीमद्भागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत श्रवण मनुष्य के संपूर्ण कलेश को दूर कर भक्ति की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने अच्छे और बुरे कर्मों की परिणति को विस्तार से समझाते हुए आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी और गौमाता के पुत्र गोकर्ण के कर्मों के बारे में विस्तार से वृतांत समझाया और धुंधकारी द्वारा एकाग्रता पूर्ण भागवत कथा श्रवण से प्रेत्योनि से मुक्ति बताई तो वही धुंधकारी की माता द्वारा संत प्रसाद का अनादर कर छल कपट से पुत्र प्राप्ति और उसके बुरे परिणाम को समझाया। मनुष्य जब अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ता है तो संपूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित होकर मनुष्य के पीछे लग जाती है और हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। ठीक उसी तरह बुरे कर्मों की राह के दौरान संपूर्ण बुरी शक्तियां हमारे साथ हो जाती है। इस दौरान मनुष्य को निर्णय करना होता कि उसे किस राह पर चलना है। छल और छलावा ज्यादा दिन नहीं चलता। छल रूपी खटाई से दूध हमेशा फटेगा। छलछित्र जब जीवन में आ जाए तो भगवान भी उसे ग्रहण नहीं करते हैं। निर्मल मन प्रभु स्वीकार्य है। छलछित्र रहित और निर्मल मन भक्ति के लिए जरूरी है। पहले दिन भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। इसे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भजन, गीत व संगीत पर श्रद्धालु देर तक झूमते रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मरघटिया महावीर मंदिर शाहजहानाबाद भोपाल के महंत बाबा श्री कन्हैया दास जी महाराज, अध्यक्ष शतदर्शन साधु समाज महंत राधामोहन दास जी, कमाली मंदिर महंत लोकनाथ योगी, हरदौल मंदिर पंडित प्रेमनारायण शर्मा, सुदामा, आकाश शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा के साथ ब्रजमोहन चौबे, एडवोकेट चंद्र प्रकाश चौबे, महंत प्रहलाद गिरी, संजय शर्मा, बेरसिया, रवि भार्गव, कपिल दुबे, सौरभ, नामदेव, विजय गिरी, नीतेश चौबे के कई साधु संत आने से इंडिया भूमि धन्य हो गई। संवाददाता अभिषेक लोधी, सतीश मैथिल, सांचेत। वो सारा भगवान में है और जो भगवान है वो ही ईश्वर है, क्योंकि जिस की उत्पत्ति का कारण ही प्रभु है। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके
मनुष्य को कहीं नहीं जाना चाहिए। अब आप समझिए, हम केवल रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने में हमारी कुत्ती लौटता रहती है। रोटी को रखा के कोई कुत्ता नहीं आता, उसको कोई उठा के नहीं ले जाता, हमारी लौटता होती। पर हमारे प्रभु ने इतना बड़ा विश्व बनाया, तो बनाने के बाद उनकी भी तो लौटता रहती है। कोई भैया जबरदस्ती वृक्ष ना काटे, यदि काटेगा तो प्रभु को कष्ट होगा। जबरदस्ती किसी प्राणी को दुख मत दो, क्योंकि वो भी तो भगवान का बनाए हैं। यदि आप उनको दुख दे दो तो भगवान को भी कष्ट होगा। तो एक छोटी सी चीज बनाने में कष्ट का काम करते हैं। कभी कभी हम जब रोटियां बना के रख जाते हैं और कोई कुत्ता आके उसको उठा ले जाता है, तो क्रोध में आके बहुत जोर से लट्ठा मार देते हैं उसको, है ना। तो ये भगवान का संदेश है कि मेरा बनाया हुआ ये विश्व है और निरर्थक इसको तुम जो है नष्ट मत करो। फिर क्या होगा भैया, जब भगवान से प्रेम करोगे, विश्व से प्रेम करोगे, तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय तीन प्रकार का ताप मनुष्य के जीवन में व्याप्त होता है, कल बताएंगे इसकी। कृष्ण की शरण में चले जाओगे तो फिर आपको कोई ताप व्याप्त नहीं होगा, आपका जीवन सुखमय निकलेगा। तो ऐसे हमारे प्रभु का स्वरूप है। जब तक आप भगवान को पहचानोगे नहीं, तब तक आप प्रेम उत्पत्ति का कारण है। आगे कथा है, भगवान का विराट स्वरूप है और भगवान पूरे जगत में व्याप्त है। ये जो आपको वृक्ष देख रहे हैं, ये भी भगवान का स्वरूप है। आप हमारे सामने बैठे हैं, आप भी भगवान के स्वरूप हैं। तुझसे आनंद की प्राप्ति हो जाए तो अपन मंदिर जाते हैं, जब मूर्ति के हैं और एकाग्रचित्त होकर खड़े होते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा मन होता है कि हम यहाँ से हटते ही नहीं, है ना। आनंद आता है कभी। सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो ये कथा क्यों कराई जाती है?